नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेरा गांव मेरा देश का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह दौरे के दूसरे दिन नए जिला जेल परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने दूध से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपराधी को भी सुधार का मौका मिलना चाहिए, घृणा अपराध से करें, अपराधी से नहीं। साथ ही कहा कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं, उसके व्यक्तित्व का विकास करें और जेल में धार्मिक प्रवचन, खेल के लिए भी व्यवस्था हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेल अधीक्षक और उनके ऊपर स्तर के जो अधिकारी हैं उनको वर्दी के लिए भत्ता मिलेगा। जेल अधीक्षकों को वाहन भी मुहैया कराया जाएगा और राष्ट्रपति मेडल के बाद पुलिस की तर्ज पर नौकरी में विस्तार दिया जाएगा। नूंह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरे दिन नूंह के दौरे पर हैं। नए जिला जेल परिसर का उन्होंने उद्घाटन किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मौके पर दूध से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना भी की। यमुनानगर में एक कार्यक्रम में शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कविता गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं कांग्रेस 2000 देने की बात कर रही है, जबकि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा उसे पूरा किया। हिजाब विवाद को लेकर बोले कि स्कूल में ड्रेस होती है, विवाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, इसका कोई औचित्य बनता नहीं है। बहुत अच्छा रहेगा निश्चित तौर से। और मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्विच करेगी। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ पर भी जो हमें अभी तक मैसेज मिला हो ये है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और हमारे यहीं के जो यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी, वो प्रभारी हैं मणिपुर, तो अभी एक कार्यक्रम में बिठाया तो उन्होंने मणिपुर के बारे में बताया। मैं मणिपुर तो नहीं गया जानकारी, लेकिन वो कह रहे थे कि निश्चित तौर से बड़े बहुमत से मणिपुर में जीते। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में पूरी तरीके से मुकाबले में है और पिछले 2-3 दिन में सारी हवा जो है वो बदल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, सिस्टम को ठीक करना, तो झज्जर में सरेआम नशे की खरीद फरोख्त हो रही है। नशा बेचने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब इसका विरोध एक बुजुर्ग ने किया तो बदमाशों ने बुजुर्ग के साथ हाथापाई कर दी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाहर से युवक आते हैं और यहां नशा खरीदते हैं। उन्हें जब रोका जाता है तो वो उल्टा गांव वालों से ही उलझ जाते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे लेकर 112 पर भी कॉल की। 112 मौके पर पहुंची तो सही, लेकिन अब थाने में जाकर शिकायत देने की बात कही जा रही है, जबकि आरोपियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नशा बेचते हैं, यहाँ पे सुल्फा गांजा बेचते हैं। हाँ। और यहाँ पर हम रोकते हैं, जवान बालक आते हैं बाहर से, गांव से, शहर के लिए आते हैं। अगर हम उनको रोकते हैं सब लिफ्टा जब्ती करते हैं। कई बार कंप्लेंट करते हैं, हर तीसरे दिन हम उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। बैंक मंत्र भी आए 2 जन भेजी, मैं क्या करो भाई, बोला ताऊ किसने मिलना, मैं किससे मिला भाई उरे गांजा लेना, बोला ना मैं बाहर हो जाओ। तो बाहर होता है उन्होंने गला सुल्फा लेना आए थे, सुल्फा बेच रहे हैं और सुल्फा बेचते हैं, गला गुला नहीं करते, सुल्फेड़ा बेची है वे। और उरे सुल्फा अगर हम रोका लेने के लिए कौन बेचता है यहाँ पे? वो थाने में जाकर रिपोर्ट करो, जब हमारी कार्रवाई होगी। हमने 112 पे कॉल कर दिया, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, कौन कर रहा है ये कह रहे साहब, अभी रिकॉर्डिंग हुई है फोन पे। ये भाई 112 काम पूछना, आईओ को सूचित करना, ठीक है, आईओ करेगा कार्रवाई। श्रीमान जी होगी लिखित कंप्लेंट थाने में देनी पड़ेगी। 112 मौके पे पूछती है, मौके को थामती है, फिर पहले ये लिखित कंप्लेंट देंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो वे करेंगे, हाँ, समझेंगे आप लिखित।
और चलिए बात करते हैं जाखल की, जहां पुलिस ने 2 बाइक सवार युवकों को आपको बता दें कि 9,990 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भूरिया के दिशा निर्देश के अनुसार जिले में मेडिकल नशे की तस्करी करने वालों पर नकेल कसते हुए प्रशासन को सख्त कर दिया गया है, जिसमें पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए युवकों ने अपने नाम मेजर सिंह और संदीप कुमार बताया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो पुलिस की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जाखल की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जाखल की ये खबर, जहां पर नशा तस्करों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 9,990 नशीली गोलियां बरामद की हैं। झज्जर में एसपी वसीम अकरम ने आज शहर के बाजार में दौरा किया और लोगों को नशे के प्रति जागरूक भी किया। एसपी वसीम अकरम ने कहा है कि झज्जर में किसी भी प्रकार का नशा बिकने नहीं दिया जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रविवार शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में नशा बेचता हुआ दिखाई दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने शहर भर में नशा मुक्त अभियान चलाया। एक घटना रिपोर्ट हुई थी कि किसी आदमी ने दो लड़के आए थे, उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट करी है जी। इनिशियली ये अभी तक जो रिपोर्ट हुआ है कि 2 लोगों को मोटरसाइकिल के खड़े होने पर उन्होंने आपत्ति की तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करी है। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा शक ये है कि यहाँ पे 3-4 परिवार रहते हैं जिनका धंधा नशा बेचना हो गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने पिछले 6 महीने में 17 मुकदमे दर्ज करे हैं, क्योंकि मगर माइनर क्वांटिटी के मुकदमे हैं तो उनकी जमानत हो जाती है जी। तो हम इसमें होलिस्टिक प्रयास करेंगे, एक तो बड़ी मात्रा में ये बरामदगी हो ताकि ये लोग लंबे समय। चरखी दादरी के लाला लाजपत राय चौक पर दूषित जलभराव से दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूषित जलभराव होने के चलते लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया है। इस मौके पर पार्षद बख्शी सैनी ने बताया है कि सरकार की तरफ से क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों को कई बार अवगत भी करवाया गया, इसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से दूषित जलभराव की समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। मंडी में तो समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन दादरी में हर जगह लाजपत राय चौक देखो, कहीं भी देखो, फुहारा चौक, हर दादरी में पानी भरा हुआ है और ये सीवर ओवरफ्लो होकर भरा हुआ है। नेता अपनी वाह लूट के चले जाते हैं, लेकिन पब्लिक की ओर कोई ध्यान नहीं। सोनीपत के गांव ककरोई में ग्रामीण गंदे पानी की निकासी न होने से परेशान हैं और इसी परेशानी को दूर करने के लिए ग्रामीण सोनीपत के लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लाखों रुपए खर्च कर सरपंच ने पानी निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ और गंदे पानी की निकासी गांव के सरपंच ने ही रोक दी है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं कुछ मकानों को भी गंदा पानी प्रभावित कर रहा है। इसके बाद सोनीपत के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और स्थानीय समाधान की मांग उठाई। वहीं गांव के सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग अब ग्रामीणों ने की है। हम यहाँ आए हैं, हमारे गांव के व्यक्ति थे तो उन्होंने पहले कई बार जीएम विंडो और बीडीओ डीडीपीओ सभी को एप्लीकेशन लगाई थी पानी की निकासी के लिए। जो हमारा समाधान ये था कि सरपंच ने एक पानी की पाइपलाइन दबाई थी, जो उसमें काफ़ी सरकार का पैसा वेस्ट किया उन्होंने, लेकिन उसमें पानी नहीं निकल पाया। हमारे गांव की कम से कम 500 एकड़ जमीन जिसमें धान खराब हो गए, गंदा पानी जाकर जो गांव का गंदा पानी था, जिसके लिए ये प्रपोजल किया था कि पैसा लगाया था कि भाई इसको बाहर निकाल देंगे गाँव से, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। खेतों में पानी घुस गया, सारी फसल नष्ट हो गई। और अब खबर है बाढ़रा से, जहां राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में FLN प्रशिक्षण का अध्यापकों ने कैंप का विरोध किया है। निपुण हरियाणा मिशन के तहत लगाए जा रहे प्रशिक्षण शिविरों का अध्यापकों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि इस कैंप से बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।
सरकार ने अभी 10 फरवरी से कोविड के बाद स्कूल खोलने की बात कही गई थी। 10 और 11 2 दिन स्कूल लगे थे। उसके बाद FNL की ट्रेनिंग के नाम पे स्कूलों में से 50% स्टाफ को जो है ना कंप्लीट होल टाइम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बुलाया है। अभी पढ़ाई का समय है, तो बच्चों के हित को देखते हुए भाई शिक्षा का नुकसान न हो, इस बात के लिए सभी साथियों ने इसका विरोध करने की बात सामने आई और हमने आज DWO साहब श्री वीरेंद्र मलिक जियों को और BO श्री जल्दी जियों को इस बात के लिए अवगत करवाया कि भाई साथी स्कूलों में जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। परीक्षा का समय है, केवल 1-1.5 महीना ये स्कूल लगेगा, तो इस दौरान अगर ये पूर्णतया स्कूल छोड़ करके अगर कैंप में रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान। झज्जर जिले में वन विभाग के कर्मचारियों ने DFO कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जाता है तब तक उनका ये विरोध जारी रहेगा। वन विभाग के कर्मचारियों ने आगे ये भी कहा है कि सरकार ने उनकी पेमेंट ठेकेदार के माध्यम से देना शुरू कर दिया है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। ठेका प्रथा समाप्त किया जाना चाहिए। विरोध के बाद सरकार ने साल 2021 में पत्र जारी कर पेमेंट सुचारू रूप से देने का आदेश जारी किया, लेकिन प्रश्न अभी भी पेमेंट ठेकेदार के माध्यम से ही दिलवाया जा रहा है। 7 तारीख से बैठे हैं और आज 8वां दिन चल पड़ा था। पूरे जिले में कितने कर्मचारी हैं आप लोग? पूरे जिले में हमारे अब 60-70 से ज्यादा हैं। हाँ, तो कुछ मांग मानी है आप? मांगे कुछ नहीं मानी है, सिर्फ अपना ज्ञापन दे दिया? ज्ञापन दे दिया। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला था 2-3 दिन में मैं दे दूँ। भिवानी में पुलवामा शहीदों की याद में गवर्नमेंट ITI में यूथ क्लब ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ITI के प्राचार्य और स्टाफ के सदस्यों की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही युवाओं से रक्तदान करने का आह्वान किया गया। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सभी लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो दूसरी तरफ भिवानी के गवर्नमेंट ITI के छात्र पुलवामा शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इसी कड़ी में इस बार भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ITI का यूथ क्लब है जो हमें पास आउट स्टूडेंट ने बनवाया था 2019 में, जब 14 फरवरी पुलवामा हमला हुआ था। उसमें हमने ये सोचा था कि जो अदर जो पीपल और स्टूडेंट है वो उन्होंने वैलेंटाइन डे इंजॉय करते हैं, पर हमारे ITI के स्टूडेंट ने सोचा हम कुछ अलग करते हैं, अपनी इमेज को सुधारते हैं। सुधारने के लिए हमने कुछ अलग सोचा और 14 फरवरी हर साल हम वैलेंटाइन डे के दिन ही पुलवामा हमले में शहीद हुए हमारे CRPF के जवानों को याद करते हैं और उनके लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात करेंगे झज्जर की। झज्जर के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में हाईटेक पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करने के विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह कार्यक्रम महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर समर सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें अनुसंधान निदेशक डॉक्टर रमेश गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, फल विज्ञान डॉक्टर उमेश शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ इसमें किसानों ने भी भाग लिया। हमारा रीजनल रिसर्च सेंटर है। रीजनल रिसर्च सेंटर में जो आज का दिन हमारा कार्यक्रम है वो है उच्च गुणवत्ता वाले पौध कैसे तैयार करें हाईटेक ग्रीन हाउस में, उसकी ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग में जो है अभी तक पूरे लेक्चर दिए गए हैं, जिसमें कि सभी जो भी हमारे वैज्ञानिकगण हैं सभी ने, जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर उमेश शर्मा, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर सतपाल हैं जो कि वेजिटेबल के वैज्ञानिक हैं, पिछले कई सालों से वो वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन एम्फेसिस दिया है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब भी आप हॉर्टिकल्चर बागवानी करते हैं या सब्जी की खेती करते हैं तो पौध की सबसे बड़ी समस्या है। जो आज के दिन देखोगे, हमने बाग लगा लिया, पौध लगा ली, अगर वो नर्सरी मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसमें क्या है, कीटाणुओं की समस्या, जिसके कि हम नेमाटोड्स की समस्या से कहते हैं, वो आ जाती है और वो सारे एरिया में फैल जाती है। उसका फिर कोई समाधान नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि या तो आप किसी भी गवर्नमेंट नर्सरी से, मान्यता प्राप्त नर्सरी से, और उसके तो हमारे
चरखी दादरी में इनेलो पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष विजय पंचकावा ने बताया है कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विधायक पद से इस्तीफा दिया। साथ ही कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है और इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। हमारे पार्टी के मुख्य नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन, सभी दादरी के कार्यकर्ताओं ने आज ये केक काट करके और उनकी लंबी उम्र की कामना की है और ये सभी ने केक काट करके उनका जन्मदिन मनाने का काम किया है। इसके साथ साथ 19 तारीख को हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसको लेकर के हमने अलग अलग हमारे प्रधानों और स्टेट बॉडी के पूर्व विधायक जी रंजन गोंदवाला जी, इन सब की एक अलग अलग कमेटी गठित की गई है और उस 19 तारीख की तैयारियों के लिए विचार विमर्श किया और उनमें सबकी अलग अलग ड्यूटियां लगाई गई। और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव से खास बातचीत की है मेरी सहयोगी सुश्री शुक्ला ने। आपने हाल ही में बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के बीजेपी ज्वाइन की है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, आप कहना था कि ऐसी बीजेपी एक पार्टी है जिसमें महिलाओं का सम्मान होता है, बेटियों का सम्मान होता है, बहुओं का सम्मान होता है, तो आने वाले समय में क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी जिससे महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया जाए? मैं बस इतना कहूँ, हमारा संकल्प पत्र है जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी पढ़ करके भी पूरे को लॉन्च किया गया था और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है भारत के लिए, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए जितना काम किया है यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, इतना काम पिछली किसी भी सरकार में नहीं हुआ है, चाहे वो शेरनी दल का काम हो, चाहे वो मिशन शक्ति का काम हो। ये इसके आप प्रोजेक्ट एनालिसिस से बता सकते हैं कि कितना काम हुआ है। मैं एक बात, बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि जब पहली बार भी प्रधानमंत्री बने थे, मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से एक लोग बीच में जो सफाई को लेकर के है, शौचालयों को लेकर हो, खास तौर से महिलाओं के लिए जो शौचालय निर्माण की बात करी, ऊर्जा के बारे में, विकास के बारे में, आपके एक्सप्रेसवे के लिए 6 एक्सप्रेसवे देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये बहुत बड़ा काम है और हर वर्ग का, हर समाज का यहाँ नेतृत्व के लिए यहाँ जगह दी गई है। यहाँ पे किसी का ये हक छीनना की बात नहीं हुई है। यहाँ पे हर समाज से, चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग से आता हो, चाहे वो ओबीसी से आता हो, चाहे वो और भी पिछड़े वर्गों से आता हो, हर वर्ग को यहाँ पर जगह मिली है। और जिस प्रकार की विपक्ष बात कर रहा है और जिस प्रकार की वो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हो, चाहे वो किसान भाइयों को बरगलाने की बात कर रहे हो, तो मुझे पता है 10 मार्च के बाद वो सब शांत। कितनी सीटों से जीत दर्ज? प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू। आखिरी सवाल, राजेश्वर सिंह जी किस तरीके से मैदान में सरोजनी विधानसभा से एक अधिकारी सेवा करना चाहते हैं जनता की, क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारी वो अपना छोड़ करके, एक अपना जो सर्विस थी उनकी, वो छोड़ करके उन्होंने ये फैसला लिया कि वो राजनीतिक जीवन में अपना समय देंगे। तो ऐसे व्यक्ति। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।